हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस 97 पर। तो आज हम लोग जानेंगे कि संविधान निर्माण कैसे हुआ था, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए हम लोग देर न करके स्टार्ट करते हैं। संविधान निर्माण का मांग और स्वतंत्रता आंदोलन दोनों एक साथ सिमिलर चल रहा था। उसी बीच में हम लोग जानते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन के बीच में ही 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा पहली बार संविधान का मांग किया गया। तो पहली बार कोई व्यक्ति थे 1895 में मांग करने वाले, वो बाल गंगाधर तिलक थे। फिर 1922 में आपका महात्मा गांधी द्वारा मांग किया गया। उनके अनुसार भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए, ऐसा उनका कथन था। उसके बाद 1924 में स्वराज पार्टी द्वारा मांग किया गया कि भारतीयों के लिए संविधान निर्माण करने की संविधान सभा होना चाहिए। फिर 1934 में बात करें तो एम एन राय द्वारा मांग किया गया। चलिए उस चीज़ों को हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पहली बार (1895) में बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1895 में पहली बार बाल गंगाधर तिलक द्वारा मांग किया गया। फिर बात करते हैं हम लोग हैं 1922 में महात्मा गांधी द्वारा मांग किया गया। महात्मा गांधी द्वारा, और महात्मा गांधी की इच्छा थी कि भारतीयों की इच्छा अनुसार भारत का संविधान निर्माण होना चाहिए। और उसके बाद बात करते हैं 1924 में स्वराज पार्टी द्वारा मांग किया गया भारतीय संविधान का। स्वराज पार्टी द्वारा 1924 मांग किया गया। स्वराज पार्टी का बात करें, इसका जो नींव रखे थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन आजाद, वही जो स्वराज पार्टी है वो संविधान होना चाहिए भारतीयों के लिए, वो मांग किए थे 1924 में स्वराज पार्टी द्वारा। फिर बात करते हैं 1934 में एम एन राय साहब द्वारा। एम एन राय द्वारा पूछे गए कि पहली बार आधिकारिक रूप से किसके के द्वारा मांग किया गया। तो आधिकारिक रूप से पहली बार इन्हीं के द्वारा मांग किया गया था। आधिकारिक रूप से पहली बार पूछे कि पहली बार आधिकारिक तौर पर पूछेगा तो 1934 में एम एन राय। लेकिन ऐसे बात करते हैं हम लोग कि पहली बार 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा। फिर और बात करें कि कांग्रेस द्वारा 1935 में मांग किया गया, 1935 में पहली बार। फिर बात करते हैं कि 1940 में अगस्त प्रस्ताव। दो चीजें हैं इसमें, एक 1942 का आपका है क्रिप्स मिशन। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था। उसमें बोले पहली बार अंग्रेजों द्वारा सैद्धांतिक रूप से पहली बार स्वीकार किया गया कि भारतीयों के लिए एक संविधान निर्माण कर दिया जाएगा, संविधान सभा उसके द्वारा निर्माण कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें इच्छा नहीं जाहिर किया उन लोगों ने कि संविधान निर्माण कौन करेगा, इसमें भारतीय लोग होंगे कि अंग्रेज लोग होंगे। लेकिन 1942 में क्रिप्स मिशन में ही तय कर उन लोगों ने पूरा स्वीकार किया कि भारतीयों के लिए एक संविधान निर्माण कर दिया जाएगा। जो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 में खत्म होता है कि द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म होगी उसके बाद भारतीयों के लिए संविधान निर्माण कर दिया जाएगा भारतीयों की इच्छा अनुसार। तो 1942 में स्वीकार करते उन लोग हैं। तो पहली बार 1946 में कैबिनेट, जब 1900 सरकार बनती है वहाँ इंग्लैंड में क्लेमेंट एटली साहब का, तो उनके मंत्रालय के कैबिनेट के 3 मंत्री कैबिनेट मिशन भारत आता है, और भारत आता है कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को। इसी के माध्यम से भारत का संविधान निर्माण किया जाता है। चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं। भारत कैबिनेट मिशन का बात करें आगमन का 24 मार्च 1946 में यहाँ पहुँचते हैं। और इस कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे।
3 सदस्य कैबिनेट मिशन में। कितने सदस्य? इस कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे और इसमें जो पैथिक लॉरेंस थे वो अध्यक्ष थे। अध्यक्ष पूछता है इसमें कि कैबिनेट मिशन जो आया था भारत, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो जानेंगे हम लोग पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन भारत आया और भारत इसका आने का आगमन का क्यों कारण था? क्योंकि इस भारत का संविधान निर्माण, इसी को पूछेगा कि भारत का संविधान निर्माण, कैबिनेट भारत संविधान निर्माण, संविधान का निर्माण, संविधान का निर्माण 1946 के कैबिनेट मिशन के आधार पर ही होता है। निर्माण 1946 के कैबिनेट मिशन के आधार पर, कैबिनेट मिशन के आधार पर बात करें कि भारत का संविधान निर्माण किसके आधार पर? कैबिनेट मिशन भारत 24 मार्च 1946 को पहुंचा। 3 सदस्यीय टीम थी जिसके अध्यक्ष कैबिनेट मिशन कौन थे? पैथिक लॉरेंस साहब। और 2 सदस्य और कौन कौन थे? एक स्टेफोर्ड क्रिप्स थे और एक आपका थे अलेक्जेंडर थे। तो भारत का संविधान निर्माण किसके आधार पर हुआ था? तो इसका हुआ था कैबिनेट मिशन 1946 के आधार पर। तो इस चीज़ों को हम लोग जान लिए। अब आगे जाने कि निर्माण हुआ वो कैसे हुआ, इसमें कितने सदस्य थे। अब बात करते हैं कि जो संविधान निर्माण जो हुआ वो कैबिनेट मिशन 1946 के आधार पर संविधान का निर्माण, संविधान का निर्माण हुआ। 1946 के आधार पर क्या हुआ? आपका संविधान का निर्माण हुआ कैबिनेट में 1946 के आधार पर। तो भारत में निर्माण होना था भारत का संविधान। तो भारत के हर प्रांत से लोग आते, तो उसमें भारत की जनसंख्या 40 करोड़ थी। 40 करोड़ क्या थी? उसमें भारत की जनसंख्या थी। तो तय किया गया कि एक सदस्य जो होगा 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य, 10 लाख के जनसंख्या पर 10 लाख के जनसंख्या पर एक सदस्य का निर्वाचन होना था। उस तरह से कुल सदस्य 389 हुए। 389 पूछे है कि संविधान जब शुरुआती समय में संविधान सभा कितने सदस्य थे? 389 थे। फिर इसमें विभाजन होता है पाकिस्तान का, तो उसमें 299 सदस्य होते हैं। लेकिन वर्तमान में जब संविधान का शुरुआती गठन होता है उसमें 389 सदस्य होते हैं। इसमें जानेंगे जो 292 सदस्य प्लस 4 इनका निर्वाचन हुआ था अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन, और 93 जो सदस्य थे देशी रियासत से थे। देशी रियासत मतलब देखिए 292 सदस्य जो हुए उस समय जो ब्रिटिश जो सीधे कब्जे किए हुए थे उस राज्य को हम लोग 292 निर्वाचन हुआ था उनका। और बाकी 4 जो थे आपका जो आज का यूनियन टेरिटरी जो जानते हैं हम लोग हैं, आज का केंद्र शासित प्रदेश जिसको कमिश्नरी कहते हैं, वो थे। वो ABCD से याद रख सकते हैं चारों कौन थे। ए से अजमेर, बी से बलूचिस्तान जो अभी पाक में चला है क्योंकि पाकिस्तान का विभाजन 1947 में होता 14 अगस्त को। और सी से कुर्ग जानेंगे, और डी से दिल्ली।
ठीक है। तो उसमें 4 जो कमिश्नर कौन थे, अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग जो कर्नाटक में पड़ता था, और दिल्ली। तो 389 सदस्य में 292 कहाँ से, ब्रिटिश प्रांत जो डायरेक्ट ब्रिटिश राज करते थे उस पर। और 4 जो आज का जो हम लोग केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं उसमें कमिश्नरी 4 को, 4 कौन थे, ए से अजमेर, याद करने का तरीका ABCD से है, बी से बलूचिस्तान, सी से कुर्ग और डी से दिल्ली हो गया। फिर बात करते हैं कि 93 उसमें जैसे कि अंग्रेज लोग थे, कुछ ऐसे भी क्षेत्र थे जो कि राजा, यहाँ के स्थानीय राजा को उन लोग टैक्स देते रहते थे, तो लेकिन राजा वहाँ का स्थानीय होता था जो कि भारतीय, लेकिन ब्रिटिश को कब हमेशा टैक्स देते रहते थे। उस क्षेत्र को हम लोग देसी राजवाड़ा या राजा रजवाड़ा या देसी रियासत बोलते हैं। तो संविधान निर्माण हो जाता है, संविधान का सदस्य का निर्वाचन हो जाता है। तो पूछता है कि संविधान में सदस्यों का निर्वाचन किस तरह से हुआ था, तो आंशिक निर्वाचन और आंशिक मनोनीत, क्योंकि ये सब सदस्य जो थे मनोनीत थे। आपका जो 93 देशी रियासत का सब मनोनीत सदस्य थे और ये निर्वाचन हुआ था, और वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन हुआ था, आज की तरह नहीं, प्रांतीय विधानसभा से उनका अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन हुआ था। फिर इसके बाद होता है कि संविधान की बैठकें होती हैं। तो बात करते हैं महत्वपूर्ण बैठकें, महत्वपूर्ण बैठक। महत्वपूर्ण बैठक में जानेंगे, पहला जानेंगे पहला बैठक दूसरा बैठक ठीक है, उसी तरह से जानेंगे। देखिए पहला बैठक संविधान का बात करें हम लोग तो हुआ था आपका 9 दिसंबर 1946 को। इस बैठक में फ्रांस में भी संविधान का जब निर्माण हो रहा था तो उसमें सबसे बुजुर्ग व्यक्ति उस सभा के, उनको अध्यक्ष बनाया गया था। तो इस सभा में जो 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुआ, इसमें जो बैठक हुआ इसमें सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी अध्यक्ष। कोई भी सभा चलाने के लिए उस बैठक की अध्यक्षता कोई करता है, अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष देखिए सभी जो बैठकें जो हो रही थी संविधान सभा का, ये आपका हो रही थी दिल्ली के केंद्रीय कक्ष में। सभी बैठकें कहाँ, दिल्ली के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की सभी बैठकें हो रही थी। पूछ लिया जाता है कभी ऑब्जेक्टिव में। और अभी वो कहाँ है केंद्रीय कक्ष है, जब दोनों लोकसभा और राज्यसभा में गतिरोध होता है, जब ज्वाइंट सिटिंग जब राष्ट्रपति जी बुलाते हैं तो जहाँ बैठक आज होती है उसी में केंद्रीय कक्ष में संविधान निर्माण हुआ था, आज भी वो है। तो सभी बैठकें कहाँ हो रही थी, दिल्ली के केंद्रीय कक्ष में, दिल्ली के केंद्रीय कक्ष में, दिल्ली के केंद्रीय कक्ष में सभी बैठकें हो रही थी। तो पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को पूछ लिया जाता है। उस बैठक में सबसे अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। और फ्रांस में भी इस तरह से जब निर्माण हो रहा था सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को बनाया गया था। उसी परंपरा के अनुसार पहली बार सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। तो पूछा जाए कि इसमें जो बैठक होती है इसका मुस्लिम लीग बहिष्कार करती है और इसमें देसी रियासत भी शामिल नहीं होते। तो कुल इसमें 207 सदस्य पहुंचते हैं। कितना, 207 सदस्य ही पहुंचते हैं। तो क्यों इतना पहुंचते हैं 389 में से, क्योंकि इसमें से जो आपका 93 देसी रियासत भाग नहीं लेते हैं और मुस्लिम लीग भी इसमें भाग नहीं लेता है। मुस्लिम लीग मांग करता है कि हम लोग के लिए अलग ही संविधान निर्माण होना चाहिए, वो बिल्कुल विरोध करता है। तो यहाँ 207 सदस्य पहुँचते हैं। उसके बाद बात करते हैं, इस बैठक होता है, इसमें बोलते हैं विंस्टन चर्चिल वहाँ के प्रधानमंत्री कि एक ऐसी संविधान सभा जिसकी दुल्हन ही गायब है, वो इसमें कुछ ऐसा कथन बोलते हैं चर्चिल साहब। फिर बात करते हैं दूसरा बैठक 2 दिन बाद ही 11 दिसंबर 1946 को बैठक होता है और सभी बैठकें दिल्ली के केंद्रीय कक्ष में 11 दिसंबर 1946 को होती है। और इसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है, अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और पूछता है कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, तो आप याद रखिएगा डॉक्टर SC मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष की बात करें, संविधान सभा का उपाध्यक्ष, संविधान सभा का उपाध्यक्ष बात करें हम लोग, डॉक्टर SC मुखर्जी साहब, डॉक्टर SC मुखर्जी।
संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, दूसरे बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन पूछा कि संविधान सभा का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो याद रखिएगा डॉक्टर एस सी मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया था। फिर अगले कड़ी में हम लोग बढ़ते हैं और बात करते हैं हम लोग कि जब 2 दिन 11 दिसंबर को, 9 दिसंबर को पहला बैठक, 11 दिसंबर को दूसरा बैठक और तीसरी बैठक में 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू JLN उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं, जो संविधान का जो झलक पेश किए कि इस तरह से संविधान निर्माण होना चाहिए, उसमें कुछ बातें लिखी गई थी। तो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, उद्देश्य प्रस्ताव, और ये अंततः उद्देश्य प्रस्ताव जो है, जो बाद में प्रस्तावना बनी भारत का, वो आपको 22 जनवरी 1947 को पारित होती है। समय लगता है इसमें है, पारित कब होती है उद्देश्य प्रस्ताव? 22 जनवरी 1947 को पारित होती है। तो उद्देश्य प्रस्ताव कौन पेश किए? जवाहरलाल नेहरू साहब। कहाँ? संविधान सभा में। और संविधान सभा द्वारा इसे स्वीकार कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया, जो कि बाद में भारत का प्रस्तावना प्रिएम्बल बना। फिर आगे हम लोग जानेंगे कि संविधान सभा में किस तरह से और इसका निर्माण करने में बहुत सारे कमेटियां गठन हुआ था। कमेटी के बारे में कुछ हम लोग जानेंगे। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलिए, संविधान निर्माण में जो कमेटी गठन हुआ था उसमें सबसे महत्वपूर्ण कमेटी और सबसे बड़ी कमेटी थी आपकी प्रारूप समिति। उसके बारे में हम लोग जानेंगे। बहुत सारे कमेटी थे, संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति, जवाहरलाल नेहरू इसके थे, प्रांतीय समिति, मौलिक अधिकार समिति जिसको आपका सरदार पटेल थे, झंडा समिति, नियम समिति, और आपका जो संचालन समिति इसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। लेकिन इसमें जो आपका महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, झंडा समिति के अध्यक्ष आपका थे JB कृपलानी नहीं थे, कन्फ्यूजन होता है। झंडा समिति के अध्यक्ष, राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति के अध्यक्ष या झंडा समिति के अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण समिति आता है, सबसे बड़ी समिति जो प्रारूप समिति थी। प्रारूप समिति इसका बहुत सारा नाम है, ध्यान रखिएगा। प्रारूप समिति या मसौदा समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी। एक और जानेंगे हम लोग, पांडु लेखन समिति। 4 नाम इसका जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है। पांडु लेखन समिति। तो प्रारूप समिति जो कि संविधान निर्माण करने में सबसे बड़ी कमेटी यही थी। और प्रारूप समिति जो ही थी, प्रारूप संविधान का छोटा सा प्रारूप तैयार किया था। तो इसको तैयार कौन किया था, ध्यान रखिएगा। प्रारूप को अगर तैयार पूछेगा कि प्रारूप को तैयार कौन किया, तैयार बात करें हम लोग तो इसको तैयार किए थे BN राव साहब। जो इंटरनेशनल कोर्ट जो हम लोग का इंटरनेशनल कोर्ट जो आपके नेदरलैंड हेग में है, जो भारत की तरफ से पहली बार उसमें जज रह चुके थे। और जो BN राव जो थे ये संवैधानिक सलाहकार भी थे। क्या थे? प्रारूप तैयार किए, लेकिन साथ में क्या थे? संवैधानिक सलाहकार। पूछ लिया जाता है, संवैधानिक सलाहकार भी थे। और BN राव जो हैं, बर्मा का संविधान में लिखने में भी इनके योगदान था। इसी वजह से इनको प्रारूप इन्हीं से तैयार करवाया गया। और साथ में संवैधानिक सलाहकार भी थे। और इन्होंने एक निःशुल्क सेवा दी, 1 रुपया भी इसमें नहीं मेहनताना के रूप में मांगा, निःशुल्क इसमें आप अपने ने इन्होंने सेवा दी। बात करते हैं इसका गठन कब हुआ था। प्रारूप समिति का गठन बात करें तो 29 अगस्त 1947 को
29 अगस्त 1947 को इसका गठन होती है। और इसके पूछता है कि इसमें कितने सदस्य थे, इसमें 7 सदस्य थे। पूछे कि इसका प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट आपका है। इसके अध्यक्ष जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को इसको अध्यक्ष बनाया गया। और जानते होंगे इनके बारे में कि इनको संविधान का पिता, जनक, जननी, निर्माता, शिल्पीकार कहा जाता है, क्योंकि इनका संविधान निर्माण करने में कहीं ना कहीं और सभी सदस्यों से बहुत ज़्यादा योगदान था, इसीलिए इनको कहा जाता है। और बात करते हैं इनका, भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और आगे हम लोग जानेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था। निर्वाचन, तो निर्वाचन से पहले एक चीज़ को हम लोग जान लेना चाहिए कि भारत का विभाजन 14 अगस्त 1947 को होता है और संविधान का निर्माण हुआ था आपका 1946 में ही। तो उसमें जो 389 सदस्य जो थे शुरुआत में, विभाजन के बाद जब पाक अलग हो जाता है, पाकिस्तान जब अलग हो जाता है तो इसमें टोटल सदस्य कितने बचते हैं, 299 बचते हैं। फिर तो पूछता है कि संविधान जब आपका उसका अलग हो जाता है पाकिस्तान, तो उसमें सदस्य कितने बचते हैं, 299 बचते हैं। ठीक है, तो पूछता है कि इनका निर्वाचन जो था कहाँ से हुआ था। तो पूछे कि शुरुआत में इनका निर्वाचन बात करें बंगाल से हुआ था। कहाँ से, बंगाल से। लेकिन जब इनका विभाजन हुआ पाकिस्तान का तो इनका निर्वाचन जो था बंगाल पाकिस्तान में चला जाता है। तो इनका पुनः निर्वाचन फिर कहाँ से होता है, बम्बई से होता है, क्योंकि महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, इनका निर्वाचन आवश्यक था, इनको संविधान में निर्माण में रहना। तो इनका पूछता है कि तो अध्यक्ष है ही थे प्रारूप समिति का, लेकिन और क्या थे। तो इनका निर्वाचन संविधान सभा में कहाँ से थे, तो शुरुआत में पूछेगा तो बंगाल से थे। कहाँ, बंगाल से। फिर पूछेगा कि इनका बाद में जब विभाजन होने के बाद इनका जो सीट चला गया पाकिस्तान में चला गया, पूर्वी बंगाल में, तो इनका निर्वाचन फिर से कहाँ हुआ, बम्बई से। क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिएगा। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। कितना मिनट का हो गया, अभी थोड़ा सा चलेगा और। चलिए हम लोग आगे और जानेंगे कि संविधान जो है जब विभाजन कब हुआ, भारत पाक का विभाजन, भारत पाक का विभाजन आपका 14 अगस्त 1947 को होती है। 14 अगस्त 1947 को विभाजन होती है। उसके बाद जो सदस्य कितने बचते हैं, 299। कितने, 299 सदस्य बचते हैं। उसके बाद जब इसमें अधिनियम आता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, उसके बाद संविधान जो है, संविधान सभा जब अलग हो जाता है वहाँ का जो पाकिस्तान है, उसके बाद भारत का संविधान सभा का 2 काम मिलता है इसको। ठीक है, कि आप संविधान का निर्माण कीजिए, निर्माण, जब संविधान का निर्माण होता था इसकी अध्यक्षता करते थे आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान निर्माण की बैठकें कौन करते थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन पूछे कि जब संविधान सभा विधायिका के रूप में, विधायिका संसद के रूप में कार्य करती थी, तब इसकी अध्यक्षता कौन करते थे, तो ध्यान रखिएगा जीवी मावलंकर साहब करते थे, जीवी मावलंकर। क्योंकि भारत आज़ाद 1947 में हो गया था
और 50 में पूर्णतः संविधान लागू होती है। तो उस बीच में जो शासन में जब कभी कुछ कानून का जरूरत होता था तो संसद के रूप में काम करती थी। तो ये विधायिका के रूप जब में काम करती है, इसका अध्यक्षता कौन करते थे? जीवी मावलंकर या गणेश वासुदेव मावलंकर। इसी वजह से आपको क्वेश्चन पूछता है कि संसद का जननी किसे कहा जाता है? तो जीवी मावलंकर, जिनको गणेश वासुदेव मावलंकर साहब कहते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं कि जब संविधान निर्माण होता है, बैठ के भी जान लिए, इसमें निर्माण में कुल 114 अधिवेशन होते हैं और इसका संविधान सभा का अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को होता है। 24 जनवरी 1950 को होता है अंतिम बैठक, 24 जनवरी 1950। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। लेकिन पूछा है कि संविधान का निर्माण कब हुआ? तो ध्यान रखिएगा, संविधान निर्माण या तैयार या पूछा है कि अंगीकृत या अपनाया कब हमने इसको? तो तीनों इसका आंसर है क्या था कि संविधान निर्माण कब हुआ? तो याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को संविधान निर्माण हुआ, तैयार हुआ, अंगीकृत और अपनाए हम लोग। अब इस दिन हम लोग इसको 16 अनुच्छेद लागू किए गए। इस दिन 16 अनुच्छेद ही लागू किए। तो पूछा जाता है कि आंशिक लागू या निर्माण कब हुआ था? पूर्णतः लागू बोलेगा तो 26 जनवरी 1950 को, लेकिन इस दिन क्या हुआ था? अंगीकृत, मतलब 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। अब इस दिन 284 सदस्य हस्ताक्षर किए थे। सिग्नेचर कितना क्या हुआ था? 284 का। इसमें अंतिम सदस्य जो सिग्नेचर किए थे वो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और इसमें बात करें कि जब तैयार निर्माण हुआ तो उसमें भाग कितने थे? यहाँ तक आ रहा है? यहाँ तक नहीं, ये सब आ रहा है। जब संविधान निर्माण जब हुआ था इसका, उस डेट में बात करें हम लोग, भाग, अनुसूची और अनुच्छेद, मूल संविधान इधर लिखा हुआ मूल संविधान और वर्तमान इधर। बात करें मूल संविधान में भाग कितने थे? 22 थे, लेकिन वर्तमान में भाग कितने? 25 हो गए हैं। कितने? 25। अनुसूची पूछा है कि मूल संविधान में कितने थे? अनुसूची मूल संविधान में आपका थे 8 और वर्तमान में अनुसूची की संख्या 12। ध्यान रखिएगा कि मूल संविधान में आपका भाग 22 गो था, अनुसूची 8 गो था। अनुच्छेद कितने थे? 395 थे। और पूछे कि अनुच्छेद वर्तमान में कितने हैं? तो 450 से अधिक ही अभी अनुच्छेद हैं। कितने? 450 से अधिक। एक बार और देख लीजिए इसको कि भारतीय संविधान जब अंगीकृत हुआ था, जिस समय निर्माण हुआ था, तैयार था, उस समय कितने अनुच्छेद? 216 अनुच्छेद लागू किए गए थे, जिसमें 284 सदस्यों का हस्ताक्षर हुआ था। और इसमें आपको पूछा है कि मूल संविधान में जब तैयार हुआ तो उस समय भाग कितने थे? 22। अनुसूची कितने थे? 8 और अनुच्छेद 395। लेकिन वर्तमान संविधान में कितने हैं भाग? 25 भाग हैं और अनुसूची 12 हैं और 450 आपका अनुच्छेद हो गए हैं। अब जाना है कि संविधान को लिखा कौन, किसके हाथों से लिखा गया है? याद रखिएगा, ये तो अंगीकृत जान लिया, लेकिन पूछा कि लागू कब हुआ? लागू या भारत गणतंत्र कब हुआ? भारत गणतंत्र, जो गणतंत्र दिवस जो मनाते हैं, भारत गणतंत्र कब हुआ? तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को। अंगीकृत 26 नवंबर 1949 को, निर्माण उस डेट में। लेकिन पूछा है कि भारत जो है लागू पूर्णतः भारत में कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि उसमें 16 अनुच्छेद हुए थे लागू, इसमें पूरी लागू हो गए। और भारत गणतंत्र कब हुआ? इसी डेट में 26 जनवरी 1950 को ही। फिर बात करते हैं हम लोग हैं कि जो संविधान था इसको लिखा कौन था? संविधान को याद रखिएगा, इसको लिखे थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा लिखा गया। ये लिखे थे, हिंदी में लिखे थे। जब इनसे मेहनताना के रूप में पूछे नेहरू साहब कि क्या लीजिएगा, तो बोले कि हमको मेहनताना के रूप में कुछ नहीं चाहिए,
मेरा प्रत्येक पेज पर मेरा नाम होना चाहिए और लास्ट पेज पर मेरा और मेरे दादाजी का नाम होना चाहिए। तो बोले कि ऐसा क्यों, कि उनका जो लालन पालन जो था, उनको दादाजी के थे, उनका पिताजी का था, निधन हो गया था शुरुआती समय में। तो लिखा कौन था, प्रेम बिहारी नारायण राजा था। ये IRB में पूछा हुआ क्वेश्चन है। लिखा कौन संविधान को, प्रेम बिहारी नारायण राजा। और बच्चों लोग गलत करते हैं कि भीमराव अम्बेडकर लिखते हैं, लिखे नहीं हो। वो पूछा जाएगा कि लिखा कौन इसको, तो प्रेम बिहारी नारायण जाता। पूछा है कि इसको सजाया कौन पेजों को, तो नंदलाल बोस साहब इनको सजाने का काम था। और पूछा है कि जो इंग्लिश में ही लिखे थे, और पूछा है हिंदी इसका कौन किया था, श्याम कृष्ण वैद्य द्वारा हिंदी किया गया था। फिर जानेंगे हम लोग कि जो भीमराव अम्बेडकर को संविधान का पिता जनक क्यों कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, संविधान का पिता, जनक, जननी, निर्माता, ये सभी किनको कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को संविधान का पिता, जनक, जननी, निर्माता भी कहा जाता है। इनको है शिल्पीकार भी कहा जाता है। तो बात करते हैं इनको क्यों कहा जाता है। संविधान निर्माण में इनका जिस तरह से योगदान था, और संविधान में जो स्पीच हुए थे उसमें से आधा से स्पीच इन्हीं के द्वारा ज़्यादा बोला गया था। और इनका महत्वपूर्ण जो योगदान था संविधान निर्माण करने में, संविधान निर्मात्री सभाओं के द्वारा इनका नामकरण किया गया कि संविधान के पिता, जनक, जननी, निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा गया। तो हम लोग आज संविधान निर्माण, संविधान सभा कैसे हुई, मांगे किस तरह से हुई, निर्माण कैसे हुआ, बैठकें किस तरह से हुई, और अंगीकृत कब हुआ, लागू कब हुआ, और संविधान सभा के काम का था। तो उस तरह सभी चीज़ों को हम लोग जाने। हम लोग अच्छा वीडियो लगा हो आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अब इतना ही पर हम लोग वीडियो को बंद करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। अगला हम लोग जानेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना, और उसके बाद फिर हम लोग पढ़ते रहेंगे स्रोत इसका, कहाँ कहाँ से भारतीय संविधान का स्रोत है।